अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है, जिससे आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना है और अपनी तालीम को जारी और सारी रखना है। क्लास 8 जनरल साइंस के हमारे 3 लेक्चर जो हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हमने चौथा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 1 इंसानी ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है जी, जो कि राब्ते का काम करता है। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, जो कि एक फैली हुई जाल पर मुश्तमिल होता है, और न्यूरॉन्स की इकसाम थी जो कि 3 थी, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स शामिल थी। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। तो कल हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो दिमाग था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो दिमाग है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर फोर ब्रेन, जो कि फोर ब्रेन जो था वो सबसे बड़ा हिस्सा था दिमाग का। फिर मिड ब्रेन छोटा हिस्सा था, ठीक है। फिर आ जाता है हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं था क्योंकि ये छोटा पार्ट था, और हैंड ब्रेन शामिल था, सेरिब्रलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और ये वाली डायग्राम्स थी, मैंने आपको आज से इसकी प्रैक्टिस कर ली थी क्योंकि ये लास्ट टाइम पेपर में आई थी, ठीक है। आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो देखें, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले डायग्राम में देख लें कि स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है, ये हमारा दिमाग है, इतना हिस्सा, ठीक है। अब जो हमारा सबसे जो लास्ट वाला था ना वो मेडुला ऑब्लोंगेटा था, और उसके ये इजाफी हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर से ये निकल रहा है जो कि स्पाइनल कॉर्ड कहला रहा है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में हराम मगज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के हरकत को भी कंट्रोल करता है, और हमारी बॉडी के कह लें कि तवाज़ुन भी ये बरकरार रखता है, ठीक है। और हमारे जिस्म में जितने भी पैगामात तरसील होते हैं या जितने भी मैसेजेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, तो उनके दरमियान जो राब्ता कायम करता है वो स्पाइनल कॉर्ड ही करता है, ठीक है। तो देखें, अब स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा का इजाफी यानी बढ़ा हुआ हिस्सा होता है। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है। इसके निचले हिस्से सिरे तक फैला होता है, नीचे तक, ठीक है, और इसके निचले हिस्से तक फैला होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी इंटर न्यूरॉन्स का बना होता है। स्टार्टिंग में ही आपकी बुक में उन्होंने लाइन लिख दी थी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिमाग है, वो न्यूरॉन्स का बना होता है, ठीक है। अब ये इंटर न्यूरॉन्स का बना होता है, और इंटर न्यूरॉन्स क्या काम कर रही थी? इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में राब्ता कायम कर रही थी, ठीक है। ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्स एक्शन, अब रिफ्लेक्स एक्शन फौरी और गैर शौर्य फाल। अब मैं आपको बता दूं, शौर्य फाल और गैर शौर्य फाल क्या होते हैं। शौर्य फाल वो होते हैं जो कि हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है, और गैर शौर्य वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, जो हम बगैर सोचे समझे करते हैं, ठीक है। और दीगर गैर शौर्य फाल को भी कंट्रोल करता है। गैर शौर्य फाल की मैं आपको मिसाल बता देती हूँ। जैसे आपका दिल का धड़कना आपके कंट्रोल में है, आप उसको रोक सकते हैं, आपने मुझे हिला सकते हैं? नहीं, ठीक है। दिल का धड़कना आपके कंट्रोल में नहीं है, खुराक का हजम होना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये जो फाल होते हैं वो गैर शौर्य फाल कहलाते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के तालीम जाते हैं, ठीक है, तो ये कह लें कि ये आपके शौर्य फाल है, जो आप सोच समझ के करें या आपके खुद के कंट्रोल में हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मुंसलिक करता है, जो मुराद है जोड़ता है, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है कि हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है, और वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मुंसलिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। दिमाग से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अब क्यों क्रेनियल नर्व्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारा दिमाग है वो एक क्रेनियम के खोल में बंद है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया था ना, खोपड़ी, ठीक है। तो अब उससे जो नर्व्स निकल रही है तो इसलिए उसको क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलेंगे उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के MCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है।
स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स हैं। इंसानी जिस्म में क्रेनियल नर्व्स के 12 और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े पाए जाते हैं। बेटा ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है आपका, ठीक है। आगे देखें, एक दफ़ा ऊपर वाले रिवाइज कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या था और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या था। स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का बड़ा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, राब्ता कायम करता है हमारे पूरे जिस्म के साथ, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म के तमाम हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मुंसलिक करता है, ठीक है। और आप लोगों ने इस पैराग्राफ में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 जोड़े होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नर्वस सिस्टम के काम का मॉडल। अब मॉडल आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने पढ़ भी लिया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि जब चलते चलते हम लोग जा रहे होते हैं तो हमें एक चोट लग जाती है, ठीक है। तो हाँ, पाँव पे चोट लग जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाँव पे चोट लग जाती है तो हमारा हाथ जो है पाँव तक जाता है, तो हमारे हाथ को कौन हुक्म देता है कि वो पाँव तक जाए, ठीक है। तो वो नर्वस सिस्टम था। अब नर्वस सिस्टम का यहाँ पे उन्होंने मॉडल दिखाया, डायग्राम देखें। डायग्राम में उन्होंने एक दिखाया, ग्लास पड़ा हुआ टेबल पर, अब आप देख रहे हैं। अब आपको क्या पता कि मैंने ग्लास को क्या करना है, कैसे मतलब इसका यूज़ है। तो आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म देता है कि आप इसको ऐसे करके उठाएं, ठीक है। और जब ऐसे उठाते हैं तो आपके जो मसल्स होते हैं बेटा वो फैलते हैं और सिकुड़ते हैं और फिर आप उसको पीते हैं। तो ये एक राब्ते का कायम है, पूरी कोऑर्डिनेशन है आपके जिस्म में, ठीक है। तो ये एक नर्वस सिस्टम का मॉडल दिखाया गया, ठीक है। उन्होंने बताया भी है कि जो आपका दिमाग है वो प्रोसेसर है, जैसे कंप्यूटर में CPU नहीं होता, ठीक है, जो कि पूरे कंप्यूटर को चला रहा होता है। इसी तरह से आपकी बॉडी का जो कह लेंगे एक प्रोसेसर है वो आपका दिमाग है, जो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है। अब आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अच्छे तरीके से करनी है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आएंगी, इसको आपने एज अ पैराग्राफ नहीं पढ़ना, एज अ पॉइंट्स पढ़ना है, एज अ डेफिनेशंस के तौर पर, तारीफ़ों के तौर पर आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के तमाम अफ़ाल मतलब काम को कंट्रोल करता है और इनकी अंजामदेही के लिए जिस्मानी ऑर्गन्स में राब्ता कायम करता है। इसके अलावा ये माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता है, जैसे सर्दी गर्मी, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो माहौल में तब्दीली है तो हमारा जो जिस्म है वो सर्दी महसूस करता है, गर्मी हो जाती है तो गर्मी महसूस करता है, और इन तब्दीलियों के नतीजे में रद्द-ए-अमल भी पैदा करता है। नर्वस सिस्टम के काम का एक सादा मॉडल ये इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। इंसानी जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी माहौल में पैदा होने वाली ऐसी तब्दीलियाँ जिसे महसूस करके कोई सेंस ऑर्गन अपने अंदर नर्व इम्पल्स पैदा करता है, महरिक या स्टिमुलस कहलाता है, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन कौन से हमारे 5 हैं, ठीक है ना, पता है ना, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, जिल्द, ठीक है। स्टिमुलस की जमा स्टिमुलाई है। अब ये देख लें, ये तारीफ़ है स्टिमुलस की। और देखें, अब यहाँ पर आके देखें, इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। गर्मी, सर्दी, प्रेशर, आवाज़ की लहरें वगैरह स्टिमुलाई की मिसालें हैं। सेंस ऑर्गन के मखसूस सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई को महसूस करते हैं रिसेप्टर्स कहलाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स स्टिमुलाई के नतीजे में मौसूल होने वाली, यानी कि मौसूल कहते हैं जो रिसीव हों, ठीक है, यानी कि मौसूल हों, एक से दूसरे तक पहुंच जाए, होने वाली मालूमात या पैगामात को नर्व इम्पल्सिस की सूरत में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुंतकिल करता है, ठीक है। यानी कि स्टिमुलाई जो है वो नर्व इम्पल्स की सूरत में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मुंतकिल कर रहा है तमाम इंफॉर्मेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन पैगामात या मालूमात को प्रोसेस करता है और मोटर न्यूरॉन्स को नर्व इम्पल्स की सूरत में अफेक्टर्स के लिए हिदायत जारी कर देता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस आप देखें, अब यहाँ पर इफेक्टर्स की तारीफ आएगी। मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हदायत को मुतलका जिस्मानी हिस्सों तक पहुँचा देती है जो इन हदायत के मुताबिक रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं। जिस्मानी हिस्से जो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुँचने वाली नर्व इम्पल्सिस हदायत के मुताबिक रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं इफेक्टर्स कहलाते हैं।
मसल्स और ग्लैंड्स जिस्म में बतौर इफेक्टर्स काम करते हैं। अब ऐसा ही है कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे कि आपने किसी गर्म चीज़ को देखा था, गर्म चीज़ जो होगी बेटा वो क्या कहलाएगी आपकी, बताएं। हाँ चलिए मैं बता देती हूँ आपको, जो गर्म चीज़ होगी वो आपकी कहलाएगी इफेक्टर्स, ठीक है, या स्टिमुलाई, ठीक है। अब आपने हाथ लगा ना आपका उसको गर्म चीज़ को, तो जो आपका हाथ इफेक्ट हुआ, जल गया, तो वो आपका इफेक्टर्स कहलाएगा। जो आपके मसल्स होंगे उन्होंने क्या किया, आपके हाथ को फ़ौरन पीछे खींच दिया, तो उन्होंने एक रद्द अमल किया है, ठीक है, एक चीज़ के उस पर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछें, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आप अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।